तो देश में कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा, इस सवाल के जवाब में सस्पेंस जो है वो गहराता जा रहा है। पहले यह बात साफ हो गई कि गांधी नेहरू परिवार से कोई नहीं होगा। सोनिया गांधी ने मना किया, राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि वो अध्यक्ष नहीं बनना चाहते हैं। इसके बाद रेस में सबसे आगे आए सीएम अशोक गहलोत। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम सबसे आगे आया था, लेकिन उसके बाद जो सियासी ड्रामा राजस्थान में हुआ, उसके बाद वो खुद दिल्ली आते हैं। दिल्ली में आकर सोनिया गांधी से माफी मांगते और साफ तौर पर ये मीडिया से कहते हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, यानी उन्होंने खुद को अलग कर लिया राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से। अब सवाल यह है कि अगला अध्यक्ष कौन होगा, कौन दावेदार होगा? तो एक दो नहीं, अब कई दावेदारों के नाम जो हैं एक एक कर सामने आ रहे हैं। जब अशोक गहलोत का मामला सामने आया तो कमलनाथ को सोनिया गांधी ने मध्य प्रदेश से बुलाया। हालांकि यह कहा जा रहा है कि कमलनाथ ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। इसके बाद देखिए, दिग्विजय सिंह का नाम सामने आता है, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आता है, उसके बाद शशि थरूर का नाम सामने आता है, अंबिका सोनी का नाम सामने आता है और फिर अब मनीष तिवारी का नाम भी सामने आ रहा है। आखिरी दिन नामांकन का और सवाल यह है कि आखिर कौन नामांकन करेगा। और सवाल इसलिए भी बेहद अहम हो जा रहा है कि कई दिनों से लगातार इस पर सस्पेंस बना हुआ था और यह सस्पेंस आज तक यूं ही बना हुआ है। आज ही आखिरी दिन है नामांकन का। हो सकता है कि तस्वीर थोड़ी थोड़ी साफ हो जाए, लेकिन शशि थरूर को हमने सुना, वो भी साफ कहते हुए नजर आए कि वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। और इसी दौरान ये जानकारी मिलती है कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी अब दावेदार के रूप में सामने आ रहे हैं। इसके अलावा देखिए, केसी वेणुगोपाल जो तमाम चीजों को देख रहे हैं, कांग्रेस के महासचिव हैं, वो तमाम चीजों को मॉनिटरिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आखिर कौन दावेदार होगा। अंबिका सोनी का भी जिक्र आ रहा था। इसके अलावा अभी थोड़ी देर पहले जानकारी मिली कि मनीष तिवारी की भी हो सकता है इसमें एंट्री हो जाए। चुनाव लड़ना है, नामांकन की प्रक्रिया शुरू होनी है। अब इन तमाम दावेदारों में से कौन कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा, यह तय करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। आलाकमान की तरफ से यह कहा जा रहा था पहले कि अशोक गहलोत को बुलावा दिया गया, उनको कहा गया, लेकिन सियासी घटनाक्रम के बाद अशोक गहलोत इस पूरे पिक्चर से बाहर हो गए। अब शशि थरूर बच गए हैं। अब यह कहा जा रहा है कि दिग्विजय सिंह बाहर हो रहे हैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सबसे ज्यादा आगे सामने आ रहा है। अब सवाल यह है कि इनमें से आखिर कौन कौन से लोग हैं जो नॉमिनेशन करेंगे, क्योंकि आज आखिरी तारीख और देर शाम तक नॉमिनेशन भरना भी जरूरी है। लेकिन ये जो सियासी उठापटक राजस्थान में हो रहा है, दूसरी जगहों पर हो रहा है, उसके बाद पहले एक दावेदार थे, लेकिन उसके बाद इस घटनाक्रम के बाद अब 3, 4, 5 दावेदार सामने आ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे काफी सीनियर हैं और सबसे अच्छी बात जो है, प्लस पॉइंट उनके लिए है कि विपक्ष में सर्वमान्य है, विपक्ष के नेताओं से अच्छे संबंध है, लंबा अनुभव भी रहा है, विपक्ष के नेता भी रहे हैं और सत्ता पक्ष के साथ नेताओं के साथ भी उनकी अच्छी ट्यूनिंग है। शशि थरूर का जिक्र करें तो काफी पढ़े लिखे हैं और अपनी बातों को बेहतर अंदाज से रखते भी हैं, काफी फेमस भी हैं और कांग्रेस का झंडा जो है काफी समय से बुलंद भी कर रहे हैं, काबिलियत है उनमें। इसके अलावा मनीष तिवारी का जिक्र हो रहा है। मनीष तिवारी भी कद्दावर नेता हैं कांग्रेस के कद्दावर नेता, पूर्व मंत्री, प्रवक्ता भी रहे हैं। संगठन में काम करने का उनका अपना अलग अनुभव रहा है, इस अनुभव का लाभ उनको मिल सकता है। लेकिन तमाम दावेदारों के बीच एक सवाल यह उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि अशोक गहलोत को किनारे कर दिया गया या फिर खुद को उन्होंने इस पूरे लड़ाई से, इस पूरे चुनाव से अलग कर दिया। कहा यह भी जा रहा है कि जो कुछ हुआ, राजस्थान में अलग मीटिंग बुला ली कांग्रेस के विधायकों ने, अशोक गहलोत के जो खेमे के विधायक थे, उसके बाद से सोनिया गांधी बेहद नाराज थी। हालांकि यह भी जानकारी मिली कि जो रिपोर्ट अजय माकन ने सौंपी थी उसमें अशोक गहलोत को क्लीन चिट दे दी गई थी, लेकिन इसके लिए बाकायदा अशोक गहलोत नाराजगी दूर करने के लिए सोनिया गांधी से मिलने जयपुर से दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली पहुंचकर सोनिया गांधी से मुलाकात करते हैं और कहा यह भी गया कि जो काम उन्होंने नहीं किया उसके लिए माफी तक मांग ली। लेकिन आलाकमान नाराज है। उनकी नाराजगी को दूर करने का इससे बेहतर उपाय नहीं हो सकता था कि उन्होंने खुद को ही चुनाव से अलग कर लिया। अब मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर, मनीष तिवारी, अंबिका सोनी, यही वो नाम है। इन्हीं में से किसी एक को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना है। लेकिन सस्पेंस दूर होने के बजाय लगातार गहराता जा रहा है।